जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर हो जहां लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो इसे सुनो। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत पैसा था और वो अपने पैसों से लोगों की मदद भी किया करता था। उसकी गांव में बहुत इज्जत थी। वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी से जी रहा था। लेकिन एक दिन उसकी आंखों में कोई बीमारी हो गई, जिसके कारण उसे अपनी आंखों में बहुत ही जलन और दर्द महसूस होने लगा। उसने अपने गांव के सभी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उन्हें उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। फिर वो अपना इलाज करवाने के लिए शहर चला गया, जहां उसने एक बड़े अस्पताल में अपनी आंखों को चेक करवाया। उसकी आंखों को चेक करने के बाद डॉक्टर ने उससे कहा कि उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण से उसे हरे रंग के अलावा और कोई भी रंग दिखाई देने पर उसकी आंखों में जलन महसूस होगी। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। उसे डॉक्टर की बात सुनकर बहुत डर लगने लगा। जब भी वो आंखें खोलता तो कोई दूसरा रंग देखने पर उसकी आंखों में जलन और दर्द होता, इसलिए उसने अपनी आंखें खोलना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन उसको एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि अगर पूरे गांव को ही हरे रंग का कर दे तो वो आसानी से अपनी आंखों को खोल सकेगा। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उसने कहा कि वो सारे गांव को हरा रंग का कर दे, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। उसकी बात सुनकर नौकरों ने सारे गांव को हरा कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ों को वो हरा रंग नहीं कर सके, जैसे आसमान, लोगों के शरीर का रंग आदि सारी चीज़ें हरी ना होने के कारण सेठ की आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जब भी आंखें खोलता उसे तकलीफ होती। फिर एक दिन एक आदमी उस गांव से गुजर रहा था कि उसने देखा इस गांव में सब कुछ हरा है। तो उसने गांव वालों से इसके बारे में पूछा, तो गांव वालों ने उसे सारी बात बताई। गांव वालों की बात सुनकर वो आदमी सेठ के पास गया और उससे कहा कि आपने अपनी इतनी छोटी सी समस्या के कारण पूरे गांव को हरा कर दिया है। इस समस्या का समाधान तो बहुत ही आसान है। उस आदमी की ये बात सुनकर सेठ बहुत ही हैरान हो गया और उसे पूछा कि क्या है इस समस्या का समाधान। तो उस आदमी ने कहा कि पूरे गांव को हरा करने की जगह आप एक हरे रंग का चश्मा पहन लेते, जिससे आपको सब कुछ हरा ही दिखाई देता। उसकी बात सुनकर सेठ ने वैसा ही किया। अब वो अपनी आंखें बिना किसी तकलीफ के खोल सकता था। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हम छोटी सी समस्या को भी सोच सोच कर बहुत बड़ा बना देते हैं, जबकि उसका हल बहुत ही आसान होता है। इसीलिए हमें किसी भी समस्या को ठंडे दिमाग से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक गुरुकुल में एक बहुत ही महान गुरु रहा करते थे, जो कि ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। उस गुरु के 2 शिष्य भी थे, जो उनके साथ ही गुरुकुल में रहते थे, वहाँ का सारा काम करते थे। वहीं दोनों गुरुकुल की देख रेख करते थे। अपने गुरु की तरह दोनों ही भगवान के भक्त थे और उनकी भक्ति करते थे। लेकिन उन दोनों में एक बात अलग थी। वो ये थी, उनमें से एक सकारात्मक सोच वाला था और जो हमेशा खुश रहता था, और दूसरा नकारात्मक सोच वाला था, जो कि हमेशा दुखी रहता था। उन दोनों का गुरुकुल में एक समान काम था और दोनों को गुरुकुल में एक समान दर्जा ही मिलता था। लेकिन फिर भी उनमें से एक हमेशा खुश रहता था और दूसरा हमेशा दुखी रहता था। खुश रहने वाला शिष्य हमेशा किसी न किसी बात पर खुश होने का कारण ढूंढ लेता था, लेकिन वो दूसरा शिष्य हर बात से दुखी रहता था और हर चीज़ में कमियां निकालता रहता था। उसके साथ जितनी भी अच्छी चीज़ हो जाए, वो इसमें ही दुखी रहता था। एक दिन गुरु की मौत हो गई और वो स्वर्ग सिधार गए। अपने गुरु के जाने के बाद दोनों शिष्यों ने ही गुरुकुल को संभाला और उसकी देख रेख करने लगे। पर उन दोनों की भी कुछ दिनों बाद मौत हो गई। उन दोनों को उनके अच्छे कामों के कारण अपने गुरु के साथ स्वर्ग में रहने का मौका मिला और वो दोनों स्वर्ग में रहने लगे। लेकिन यहाँ भी वो खुश रहने वाला शिष्य हमेशा खुश रहता था और दूसरा दुखी रहता था। फिर एक दिन उस दुखी रहने वाले शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी,
मुझे किसी भी चीज़ और काम में खुशी नहीं मिल रही। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सारी खुशियाँ और शांति मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि खुशी और दुख तो हमारे मन की एक स्थिति है, उसका किसी वस्तु या जगह से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें नरक में भी खुशी मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है तो तुम्हें स्वर्ग में भी दुख ही मिलेगा। सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के देखने के नज़रिए पर निर्भर करते हैं। शिष्य को अपने गुरु की बात समझ में आ गई और अब वो किसी भी चीज़ में कमी नहीं निकालता था और अब वो खुशी खुशी स्वर्ग में रहने लगा। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि नकारात्मक सोच वाले इंसान को हर चीज़ में बुराई ही दिखती है और वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो सकता। लेकिन सकारात्मक सोच वाला इंसान बुरी से बुरी चीज़ में भी खुश होने का कारण ढूंढ लेता है। इसीलिए हमें अपने देखने के नज़रिए को बदलना चाहिए और हर चीज़ में बुराई देखने की जगह उसमें कुछ अच्छा देखना चाहिए। एक बार एक टीचर अपनी क्लास में जाता है जहाँ उसके सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। तब वो टेबल पर रखे हुए चौक को उठा के ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींच देता है। स्टूडेंट्स उस लाइन को देखकर सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि टीचर ने ये लाइन क्यों खींची। तभी टीचर उन बच्चों से पूछता है कि तुम में से ये लाइन बिना छुए और बिना मिटाए कौन इसे छोटी करके दिखाएगा। सारे बच्चे सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लाइन को बिना छुए और बिना मिटाए कैसे छोटा किया जा सकता है। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा उठकर आगे आकर टेबल पर रखे चौक को उठाकर उस लाइन को देखने लगता है और फिर थोड़ी देर तक उस लाइन को देखने के बाद वो बच्चा उस लाइन के ऊपर उससे बड़ी एक और लाइन खींच देता है, जिससे कि वो दूसरी लाइन बहुत छोटी लगने लगती है। टीचर उस बच्चे की तारीफ करता है, लेकिन उन दूसरे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि इस सब का क्या मतलब है। फिर टीचर उन बच्चों को समझाता है और कहता है कि बच्चों, इस लाइन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें बहुत से कंपटीटर मिलते हैं, लेकिन हमें उन पर ध्यान देने की जगह खुद पर ध्यान देना चाहिए और खुद को और बेहतर बनाना चाहिए, जिससे हमें उन्हें हराने या मिटाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।